नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसका नाम आपने बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार मैं वीडियोज़ इसके ऊपर बना भी चुका हूँ। इसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की एक पॉपुलर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इतने सारे पीएसयू कंपनी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर मतलब सेक्टर के ऊपर। तो इंडिया के नंबर वन कंपनी जो है वो है गेल। तो गेल इंडिया के बारे में आज बात करूंगा। तो आज मैं इसके ऊपर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है, तो कौन सा रेंज तक वो गिर सकते हैं और अगर मुझे खरीदना है तो कौन सा लेवल के ऊपर मैं बाई करूं और कंपनी का अभी हालत क्या है, कंपनी का क्या सिनेरियो है, उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो चलो उसी के ऊपर आज बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, आप मतलब इस चैनल के ऊपर वीडियो पहली बार देखने के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने सारे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से आपको जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो एनएससी में अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो उसके अंदर आपको गेल दिखेगा। मतलब गेल कोई निफ्टी 50 के स्टॉक नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे तो गेल इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो कलर आपको दिखेगा वो पिंक कलर के आपको दिखेगा। इसका जो 52 वीक मतलब 52 वीक लो रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो 52 वीक लो रेंज में अभी कंपनी काम कर रहा है। करीबन करीबन 44-45% तक लॉसेस कंपनी आपको दे चुके हैं टॉप लेवल से देखा जाए तो। मतलब एक साल के अंदर अंदर 365 डेज के अंदर अंदर, आज से 365 डेज के अंदर अंदर आप देखेंगे तो कंपनी 45% का लॉसेस दे चुके हैं। तो अभी आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना होगा, अभी इस कंपनी के ऊपर आपको क्या सोचना होगा। तो चलो इस कंपनी के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा कुछ प्रीवियस सालों का। 2018 के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 54,400 करोड़ का था। 19 में बन चुके थे 76,100 और उसके बाद 2020 में बन चुके थे 72,500। कोविड के सिचुएशन के जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला एक्चुअली 2021 में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोविड तो आया था 2020 में, तो एक्चुअली 2021 आपको मतलब जो पीरियड है, वो सेशन है, उस सेशन के हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा 2021 में। तो इसमें कंपनी 57,000 टोटल आसपास के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यूज बना था। और उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया और जबरदस्त रिकवरी किया, करीबन करीबन 92,700। अभी ये था कंपनी का रेवेन्यूज। अभी आपको कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से हुआ, नेट प्रॉफिट किस तरीके से हुआ, वो दिखा दूं। तो देखिए किस तरीके से शानदार कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। कोविड के सिचुएशन को, आप इस सिचुएशन को भूल ही जाइए क्योंकि इस सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो डाउन होगा ही। आप देखेंगे तो कंपनी 2018 में 4,600 करोड़ का, 19 में 5,700 करोड़ का, 2020 में 7,200 करोड़ का और 2021 में खराब सिचुएशन में भी कंपनी 4,400 करोड़ का टोटल इनकम किया। और उसके बाद अभी इस साल में कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10,500 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ और पोटेंशियल है आपको यहाँ पे देख चुके हैं। अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी का डेप्थ। तो मुझे कंपनी का डेप्थ जो है वो मुझे बहुत कम लगा। पहले भी बहुत कम था, 0.05 था, अभी 0.12%। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी अच्छा खासा इनकम कर रहा है उसके बेसिस से अगर आपको 0.50% तक भी डेप्थ देखने को मिले तभी भी आप उस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं और भी आपको दिखा दूं। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो कर्जा है, तो कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी का कर्जा किस तरीके से लॉन्ग टर्म में लिया गया। देखिए पहले 2018 में क्या था, 976 करोड़ का कर्जा, 19 में बना कितना, 870 करोड़। उसके बाद 2020 में बना 3,600, 2021 में बना 4,800, अभी भी इस साल में 4,800 करोड़ का कर्जा है। तो ऑब्वियसली कर्जा थोड़ा बढ़ चुके हैं, पहले तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट कितना था, 0.05 था, अभी बन चुके 0.12। तो इसका मतलब कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उतना ज्यादा कर्जा नहीं है, कंपनी चुकता नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी का जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, पहले कुछ भी नहीं था, अभी 1,500 करोड़ का टोटल कर्जा शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी
कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी एक लार्ज कैप है, 56,000 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी में कितना दम है वो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखकर ही आपको पता चल जाएगा। कंपनी में देखिए 12,000 करोड़ का इनकम है, 9,000 करोड़ का मतलब कर्जा है। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी का कर्जा मेंटेन करके रखा गया है, एक अच्छी बात है। तो साथ ही साथ कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स, जैसे कंपनी का टोटल आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो, हाथ कैश कितना है, 2,600 करोड़ के आसपास। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स एकदम रिजनेबल प्राइस में है, सस्ते दामों में मिल रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है। तो मैं जरूर कहूंगा हमेशा आप गेल जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि गेल आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे देते रहते हैं। कुछ दिन पहले से भी मैं आपको वीडियो बना कर दिया था, कंपनी बोनस इशू कर चुके थे। बोनस का डेट था सितंबर, इसी मंथ में सितंबर मंथ में आपको बोनस इशू किया गया था 1:2 रेशियोज का। तो पहले भी देखिए एक बार नहीं, कंपनी कितने बार बोनस दिया, करीबन करीबन 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार कंपनी आपको बोनस दिया। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी साल भर में 2, 3, 4 बार करके देते रहते हैं। बाईबिक भी कंपनी 2 बार लेके आए हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। अभी कंपनी के रिटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिटर्न तो कुछ नहीं मिला। देखिए फिर भी रिटर्न ना मिलने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तगड़ा निवेश करके रखेंगे। क्यों रखेंगे मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग को पता है कि उसको लगता है कि कंपनी आपको अगर रिटर्न दे रहा है तो वहां से आपको रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो आप बहुत सारे कंपनीज के ऊपर लोग डिविडेंड लेकर, देखिए मान के चलिए आपके पास इस कंपनी का करोड़ों शेयर है, तो आपको मतलब कई लाखों गुना आपको डिविडेंड के हिसाब से हर साल में आपको मिलता रहा है। मान के चलिए आपको मैं एक बार आपको कैलकुलेशन भी दिखा दूं। मैं आपको चलो एक बार में आपको कंपनी का डिविडेंड दिखा दूं, तो देखिए पिछले सालों में कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया था वो आपको मैं आपको दिखा दूं। देखिए 2021 में कितने बार, 1, 2, 3 बार, और कितना करीबन करीबन ढाई ढाई मतलब पांच, करीबन 9 रुपीज का आपको डिविडेंड मिला था। मान के चलिए आपके पास 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई कितना, नौ नौ रुपया, करीबन करीबन 9 लाख आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट डिविडेंड के हिसाब से पर मंथ आपको मिलता रहेंगे। तो इसी देखिए जब बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े इन्वेस्टर निवेश करते हैं तो उसका मतलब खर्चा वो डिविडेंड से ही चलाते हैं। तो इसलिए वो सेफेस्ट कंपनी में वो निवेश करते हैं जहाँ पे उसका शेयर मल्टीप्लाई हो गया। देखिए यहाँ पे 1 लाख आपने शायद 10 साल पहले निवेश करके रखे थे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला आप देखेंगे। 10 साल पहले आप निवेश करके रखे तो आपका कितना गुना शेयर हो गया। तो 1 लाख शायद आपका अभी 15-20 लाख शेयर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो सोचिए आपको कितना गुना एक्स्ट्रा डिविडेंड के हिसाब से रिटर्न मिला है। तो अभी आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो चलो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको चार्ट पैटर्न से बता देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी 1999 से देखा जाए कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब इसका प्राइस एडजस्टमेंट प्राइस में बता रहा हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस आपको नहीं देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट प्राइस आपको 13 रुपीज के आसपास था। उसके बाद देखिए कंपनी बहुत वोलाटिलिटी है, फिर भी कंपनी देखिए अप मूवमेंट में ही है। अभी कंपनी बहुत दिनों तक एक ही साइड रेंज में काम कर रहा है, एक ही साइड रेंज में, और इसका जो टॉप था उस टॉप से देखा जाए तो अभी डाउन लेवल तक काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल से आपको एक यहाँ पे मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो लेवल है इसको मतलब वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट 1, 2, 3 बार सपोर्ट, और 3 बार यहाँ पे 3, 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, सॉरी 3 बार रेजिस्टेंस लिया और 4, 5 बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। तो मेरे हिसाब से अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो स्टॉक में एक भारी भरकम फॉल आउट देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, आपको इस तरीके से कुछ टेक्निक देखने का जरूरत नहीं है। सस्ते दामों में कंपनी मिल रहा है तो आप डिविडेंड के हिसाब से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी अच्छा रहेगा। अगर आप रिटर्न के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि इस कंपनी आपको उतना ज्यादा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। फिर भी इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो कंपनी आज तक कंपनी आपको करीबन करीबन 960% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।